हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी होते हैं उन्हें और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लेते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद करवा लेते हैं पोस्ट प्रांडियल, या HbA1c भी लोग बहुत अवेयर हैं इसको लेकर कि लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज शुगर लेवल हमें पता चल जाता है। लेकिन और भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या रीजंस है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट लिख दिए हैं, पैसे बनाने के लिए लिख दिए, ये लोगों के माइंड में आता है। क्योंकि अक्सर पेशेंट कतराते हैं इन टेस्ट को करवाने के लिए, उन्हें लगता है हमने ये 3 टेस्ट करवा लिए तो दैट इज़ इनफ फॉर डायबिटिक पेशेंट। लेकिन जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ के साथ है। डायबिटीज़ सिर्फ अकेले शुगर की बीमारी नहीं है, बहुत सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी बढ़ती चली जाती है। अगर हम ब्लड शुगर की बात करें, हम जब डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसके साथ बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़ जाती है। चाहे आपकी किडनी है वो सफ़र करती है, जब हम नेफ्रोपैथी की बात करते हैं आपके नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है वो सफ़र करता है। जब हम न्यूरोपैथी की बात करते हैं आपकी विजन सफ़र करती है। जब हम बात करते हैं रेटिनोपैथी की, ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की। जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं उस कंडीशन के अंदर आपके मेजर ऑर्गन सफ़र करना स्टार्ट करते हैं, चाहे आपका लिवर है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपकी किडनीज है। जब हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, किडनी सफ़र होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया वैल्यू सब बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यूरिन में ग्लूकोज प्रोटीन जाना स्टार्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी साथ में बढ़ रही होती है, क्योंकि हम वेट गेन कर रहे होते हैं मोस्टली केसेस के अंदर। और आपका लिवर भी सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि इनिशियली लिवर से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। फैटी लिवर के बहुत से केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, और जब भी फैटी लिवर से बहुत लंबे टाइम तक लोग सफ़र कर रहे हैं, जब उनको खाना ठीक से पच नहीं रहा है, उनका मोस्टली देखने को क्या मिलता है, पोस्ट प्रांडियल शुगर वैल्यूज़ बढ़ी हुई आती हैं। फास्टिंग ठीक आती है पेशेंट की, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद वो वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। ये इनिशियल स्टेज होती है और हम प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर लैंड कर रहे होते हैं। मतलब हम डायबिटिक तो नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे उस बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेज में हमें बहुत से लैब इन्वेस्टिगेशंस हेल्प कर सकती हैं अपनी बीमारी को पकड़ने के लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल के लिए। लिपिड प्रोफाइल क्यों करवाया जाता है? आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ कितनी है वो मालूम पड़ता है, आपका वेट गेन अगर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो कंडीशन हमें एक्सप्लेन हो जाती है उससे। KFT की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, ये मल्टीपल चीज़ें हम देखते हैं उसके अंदर। उससे पता चलता है कि लंबे टाइम से डायबिटिक रहने की वजह से आपकी किडनी सफ़र तो नहीं कर रही है। साथ के साथ हम थायराइड प्रोफाइल करवाने के लिए पेशेंट को इसलिए बोलते हैं जो लंबे टाइम से डायबिटिक हैं, क्योंकि जब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको होता है तो अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को वो इनिशियली बढ़ाता चला जाता है। तो थायराइड आपको डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत इजीली देखने को मिल जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट में, ओबीस होने लगते हैं, तो ये कंडीशंस देखने को मिल जाती है। तो थायराइड प्रोफाइल करवाना इसलिए ज़रूरी है टू रूल आउट कि आप कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट तो नहीं हो रहे हैं। साथ के साथ हम यूरिन रूटीन प्रेफर करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं करवाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी शुगर की दवाइयाँ होती हैं, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो यूरिन के रास्ते शुगर को फ्लश आउट करवा रही होती है। लेकिन लंबे समय तक अगर हम डॉक्टर की गाइडेंस के बिना उन्हें लेते चले जा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं शुगर, और डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर रहे हैं, आपको बस डॉक्टर ने बोल दिया था एक बार इसलिए आप खाते जा रहे हैं, बट हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं उनके पास जाकर, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है किडनीज़ पे, और आपकी किडनी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हम किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स देखते हैं उनके अंदर भी ये रीजंस देखने को मिल जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को यूरिन रूटीन करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको यूरिन में प्रोटीन का पता चलता है, ग्लूकोज का पता चलता है, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। साथ के साथ डायबिटिक पेशेंट जितने भी होते हैं उनके अंदर UTI बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं।
क्योंकि बार बार ऐसा मीडियम तैयार हुआ होता है जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन बनता चला जाता है। तो आपको पस सेल्स का आइडिया लग जाता है। अगर आपके यूरिन रूटीन के अंदर पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो हम एडवाइस करते हैं यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। तो जितने भी टेस्ट होते हैं आपको अपनी मर्जी से एज सच नहीं करवाने हैं, आप डॉक्टर से पूछ के करवा सकते हैं। बट अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है टेस्ट, तो आप उनसे रीज़न ज़रूर पूछिए कि ये टेस्ट मुझे क्यों करवाना है। अगर पेशेंट रीज़न समझ जाता है तो आधी बीमारियां इनिशियली आपके इन रूटीन टेस्ट के अंदर ही डायग्नोज हो जाती है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन की, उसके पीछे कोई ना कोई सिम्टम पहले से आ रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट करते जा रहे होते हैं, या हम टेस्ट नहीं करवा रहे, या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती। अब डायबिटीज़ भी अगर आपने देखा होगा, आपने कभी रैंडमली अपना कोई रूटीन चेकअप करवाया है तभी कुछ लोगों में डायग्नोस होता है, या पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं तब वो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाएं। 3 मंथ्स के गैप के अंदर आप करवा सकते हैं, एवरी मंथ आपको करवाना ज़रूरी नहीं है, बट 3 मंथ्स के अंदर आप ये थोड़ा सा रूल आउट करने के लिए ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आप लंबे समय से डायबिटिक हैं तो इन मेजर कॉम्प्लिकेशन से आप सफ़र कर सकते हैं। अगर हम इनिशियली इस बीमारी को या अदर सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं तो आप बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि बाकी टेस्ट हमें क्यों करवाने हैं, उनके पीछे रीजंस को समझने में। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है, जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, जब मैं उन्हें रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी लैब इन्वेस्टिगेशन के पीछे, तो वो कभी कतराते नहीं हैं उस टेस्ट को करवाने में। वो नेक्स्ट टाइम वो टेस्ट करवा के ज़रूर आते हैं। तो आपको भी ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी हेल्दी टिप्स जो आपको डायबिटीज़ से लड़ने में, इसको मैनेज करने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।